नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान में हाल ही में इलेक्शन हुए थे जिसमें उनके नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी। और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं। इतने कट्टर हैं कि इजराइल ने इनके लिए एक शब्द यूज़ किया है, तेहरान का कसाई। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इन पर प्रतिबंध लगा के रखे हुए थे। इनके जितने भी एसेट्स थे अमेरिका के अंदर उन्हें फ्रीज करके रखा हुआ था। देखिए, अमेरिका और इजराइल इनके इतने ज़्यादा खिलाफ है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये बहुत ही बड़े हिमायती रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाए। और इसी वजह से जैसे ही ये राष्ट्रपति चुने गए, ये बात कन्फर्म हो गई थी कि इजराइल अब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन लेगा ईरान की तरफ। और अब ऐसा होता भी दिख रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि ईरान के अंदर उनका एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे वो बिजली बनाते हैं। इसका नाम है बुशेहर परमाणु संयंत्र। सन 2011 में रूस के साथ मिलकर ईरान ने इसकी शुरुआत की थी। अब हुआ कुछ ऐसा है कि अचानक से ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो गया है और पूरे प्लांट की जो बिजली है वो भी चली गई है। पूरे प्लांट में इस समय अंधेरा है। इतना ही नहीं, ईरानी अधिकारियों ने यह बताया है कि यह प्लांट अचानक से शनिवार को बंद हो गया था और अब आने वाले कम से कम 3 से लेकर 4 दिनों तक ये बंद रहेगा। और इससे ईरान के अंदर काफ़ी बड़ी समस्या पैदा हो गई है। ना सिर्फ बिजली की बल्कि ब्लैकआउट की समस्या पैदा हो रही है ईरान के बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि ये ही ईरान का बिजली के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स था और अब ये बंद पड़ चुका है। हालांकि ईरान के अधिकारियों को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किस कारण से ये बंद हुआ है। वहीं जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि ईरान का एकमात्र परमाणु संयंत्र बंद पड़ चुका है, तो इसके लिए सबकी शक की सुई मोसाद की तरफ जा रही है, जो इजराइल की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी है। क्योंकि मोसाद ऐसे ऑपरेशन पहले भी अंजाम दे चुकी है। ऐसे में लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर इस हमले के जरिए जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, वो साफ संदेश दे रहे हैं ईरान के नए राष्ट्रपति को कि अगर आपने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करी तो हम आपका जो सिविलियन प्रोग्राम भी है न्यूक्लियर को लेकर उसे भी तबाह कर सकते हैं। वहीं बात करें ईरान के लिए, तो ईरान के लिए ये ना तो उगलते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। क्यों? अगर वो इजराइल का नाम लेते हैं तो फिर उन पर दबाव बनेगा उनके ही देश में कि वो इजराइल के ऊपर एक्शन ले। तो फिर इसी दबाव में आकर वो इजराइल के अंदर कोई हमला करवा देते हैं तो फिर अमेरिका पर दबाव आ जाएगा कि वो ईरान के साथ कोई परमाणु संधि ना करे। और ईरान इस समय सबसे ज़्यादा डेस्परेट है कि किसी तरीके से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ एक न्यूक्लियर डील हो जाए, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन आज की तारीख में बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में ईरान के लिए बेहतर यही है कि इस समय इस मामले को दबा दे। और ऐसा होगा भी, आप देखिएगा कि यहाँ पर ईरान किसी का भी नाम नहीं लेगा। ये कि जरूर कह सकता है कि जी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये हो गया। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।